ट्वेल्थ फिजिक्स के मात्र इन 90 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा में ट्वेल्थ फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्वेल्थ में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे फिजिक्स के 90 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन टॉपिक्स में से एक भी टॉपिक छोड़ देते हैं तो आपका फिजिक्स का पेपर बेकार हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो 90 टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स में क्या पढ़ें, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो जब तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं पता होगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, पूरे चैप्टर 1 से जितने भी आपके पास चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स के, मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा। इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर इनमें से एक भी टॉपिक आपने मिस किया तो फिजिक्स का पेपर आपका दिक्कत आ सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए इसमें कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपको विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार को जानना है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मैंने आपको बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा भी, ताकि आपको इससे कुछ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। तीसरा देखिए विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में चौथा देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको पता है कि हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए डेरिवेशन आता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अक्षीय स्थिति पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये डेरिवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि ये डेरिवेशन आना ही आना है। ये वाला और ये वाले में से एक जरूर आएगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको जरूर से तैयार कर लेना है। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने टॉपिक आपके पहले से तैयार है। सातवां देखिए गॉस का प्रमेय आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होता है बताइए? Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस का प्रमेय आपको तैयार कर लेना है कि गॉस का प्रमेय है क्या, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका डेरिवेशन भी आपको कर लेना है। डेरिवेशन भी मैं आपको बता चुका हूं। गॉस के प्रमेय में मैंने आपको क्या बताया था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आठवां देखिए हमारा क्या है? आठवां टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसको जरूर तैयार करना है। एक और अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको पढ़कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम देने। पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए आते हैं अपने दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? 10 नंबर टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है? W अपान Q, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। उसके बाद 12 नंबर देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि अक्षीय स्थिति पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभव प्रवणता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक है। उसके बाद में चालक की धारिता। चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V, ठीक है।
तो ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, मैं बताता जा रहा हूं आपको डेली। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर फिजिक्स बहुत लंबा है, कुछ भी नहीं है। जितना 90 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, यही 90 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे आपका फिजिक्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चालक की धारिता हमने बताया। संधारित्र क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र, व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में संधारित्रों का संयोजन, जो है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 17 नंबर देखिए विद्युत धारा पर। हमारा अब यहां से तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, दूसरा चैप्टर यहां से फिनिश हो गया। ठीक है, अब विद्युत धारा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा, ओम का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं बता नहीं सकता। V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, ये आपका ओम का नियम है। तो ये सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप नोट्स नहीं देते हैं, तो नोट्स देने के लिए मैंने अपना एप्लीकेशन बना लिया है शुभम लेक्चरर। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे शुभम लेक्चरर एप्लीकेशन, वहां पर मिलेगा। वहां पर मैंने बैच बनाया है, उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको सभी नोट्स वहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है यहाँ पर 6390816076। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जानकारी चाहिए, पूरा नोट्स में उस पर देता हूं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए 20 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध क्या है। उसके बाद में विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम। ठीक है, सॉरी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, 23 नंबर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का नियम दोनों। ठीक है, दोनों याद रखना है। हुइट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये सब हमारे तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आते हैं अपने चौथे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर का, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है, बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए और टॉपिक्स देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम। हमारे चौथे चैप्टर में एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर भी बहुत ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। देखिए मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, फुल चैप्टर इन वन वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर ये सब टॉपिक आपको नहीं पता है तो जाइए सर्च कीजिए। जैसे आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर देखना है तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर आपको वीडियो मिल जाएगा। विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जाइए सर्च कीजिए, चैप्टर्स देखिए, टॉपिक देखिए और अपना जो टॉपिक नहीं पता है उसको कवर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने 5वें चैप्टर पर, जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें दिक्पात कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर तथा क्या था, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, 6 नंबर चैप्टर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको जरूर पढ़ना है। ये टॉपिक अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए सब गया आपका। ठीक है, तो इसको पढ़कर जाना, इनके नियमों को पढ़ लेना है। 32 नंबर हमारा चुंबकीय फ्लक्स, इसको पढ़ना है। स्व प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है। ठीक है, इन सबको आपको पढ़कर जाना है। भंवर धाराएं क्या है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने टॉपिक जो थे हमारे 31 से लेकर 34 तक, ये आपके 6 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब 35 नंबर टॉपिक देखते हैं। देखिए आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर का। क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आपको पता होना चाहिए। जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब परिपथ अगर आपको नहीं पता है समझ लीजिए आपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करके ही जाना, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 36 नंबर देखिए, चौक कुंडली भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसकी संरचना, विद्युत जनित अथवा डायनेमो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने चैप्टर हमारे 7 चैप्टर जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा उससे इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का, जो कि हमारा 8 चैप्टर का क्वेश्चन है। मैक्सवेल का समीकरण, ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये सब टॉपिक आपके जो चैप्टर आपका है इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक हैं, एक टॉपिक उसको भी देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर टॉपिक भी हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का ही 8वें चैप्टर से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट फिजिक्स का देखा, अभी तो सेकंड फिजिक्स हमारा बाकी है पार्ट 2, जिसमें हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर, तरंग प्रकाश की चैप्टर, तो ये सब हमारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें आता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब टॉपिक आपके इसके इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रिज्म क्या है, ठीक है, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में अंतर, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या अंतर होता है। देखिए n इक्वल टू, ठीक है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ए क्या है, ये आपका प्रिज्म कोण है, डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है, एन क्या है, अपवर्तनांक है। तो ये संबंध होता है इनमें, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 49 नंबर देखिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 50 नंबर जो हमारा एक डेरिवेशन है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 51 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता आपको पता होनी चाहिए, लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, P इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f मीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो आप 100/f लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है, इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर, डी से हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक्स आप समझ लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से किसी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स में 95% लेकर आऊं तो, ठीक है। अब देखिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र के बारे में पढ़ लीजिए, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को आपको पढ़ लेना है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर में, ठीक है, जो कि हमारा 9th चैप्टर है, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, ये हमारे 9th चैप्टर का ही क्वेश्चन है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से। तो 9th चैप्टर का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं अपने 10th चैप्टर पर, तरंग प्रकाशिकी पर, ठीक है। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब भी जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी पढ़ना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर करना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना इस चैप्टर में। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग भी आपको पढ़ना है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 64 नंबर देखिए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। और प्रकाश का विवर्तन, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से लेकर 57 से लेकर आपका जो 65 नंबर तक टॉपिक है, ये आपका चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा। किस चैप्टर से, 11th चैप्टर से, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कार्य फलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। जब किसी चालक पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है उसके कुछ नियम है वो आपको बताना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, ये आपके चैप्टर नंबर 11 से मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये हमारे परमाणु चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण, परमाणु चैप्टर जो हमारा कौन सा चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर, ठीक है। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज कैसे हुई, रदरफोर्ड जी का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो आपको पढ़ लेना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको परमाणु चैप्टर से पढ़ लेना है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 से,
ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 12 से आपको इतनी चीजें पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं, नाभिकीय बल। नाभिक चैप्टर हमारा है, चैप्टर का नाम नाभिक है। तो नाभिकीय बल है, इसमें अर्ध आयु है मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब आपको चैप्टर नंबर 13 नाभिक से पढ़कर जाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर जो हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्तियां हैं, ठीक है। इसमें आपका अर्धचालक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है, हीनियरकर, ठीक है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर यानी कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना अच्छे से अर्धचालक के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी और भी कुछ टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें 85 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड, 85 नंबर टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी जिसे हम लोग बोलते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। फोटो डायोड, जेनर डायोड, ये सब आपके चैप्टर नंबर लास्ट यानी कि 14 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी को मैंने बताया है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इन सभी टॉपिक को आप किस प्रकार से तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाते रहें। डेरिवेशन भी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।